हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कथा चल रही थी सती चरित्र, और सती जी ने शरीर का त्याग कर दिया और हिमाचल के यहाँ उन्होंने जन्म ले लिया। उसके बाद में आगे की कथा सुनाते हैं दोस्तों, कृपया सपोर्ट करते रहिएगा। जय श्री राम। तो शुरू करते हैं कथा। पार्वती का जन्म। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ संपत्तियाँ छा गईं और मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मानियाकार बहुभांति। उस सुंदर पर्वत बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलु बहाई, और संग मृग मधुप मुसुखी सब रहाई। सहज बैरु सब जीवन त्यागा, और गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुकी गिर गेह सिधाए। शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखारी बड़े आसन दीन्हा। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली गुरु चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में छिड़कवाया। और हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वस्त्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वस्त्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि भी हसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है और ये स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है सतत पिये पियारी। सदा अचल यही कर यही वाता, यही तेजस्सु पई है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है और ये अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पाएंगे। हुई है पूज सकल जग माही, यही से बत कछु दुर्लभ नाही।
यही कर नाम सुमेरी संसारा, त्रिय चढ़िए पतिव्रत असी धारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से जो कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पति प्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुन अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार अवगुण हैं, उसे भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, नगने अमंगल भेष। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख। जोगी जटाधारी, निष्कामय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा और इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारद हूँ ये भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्र सा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करिए उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, ये विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं और फिर हृदय में धीरज धारण धरकर पर्वतराज ने कहा कि हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटिह निहार। मुनीश्वर ने कहा कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो दे सहाई। जस वर मैं बरन्यु तुम पाई, मिली है उमा तस संशय नाही। तो भी एक उपाय बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वो सिद्ध हो सकता है।
और उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बरे के दोष बखाने, ते सब शिव पई में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम के सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछुतिन कर दोष न धरही। भानु कृसानु सर्व रस खाही, और तिनका मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते हैं, और सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बाई, और सुर सरी को अपुनीत न कहाई। समरथ कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता, और सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो सी हिसिशा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। और परहि कल्प भरी नरक महु, जीव कीस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव की ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरी जल कृत बार निजाना, कब हुन संत करहि तेहि पाना। सुर सरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जी से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, और वो पर भी गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे आई महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी आराधना बड़ी कठिन है, और फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, और भाव्यु मेटि सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही का शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। और यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लाइन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, और कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दीन असीस।
हुई है ये कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। और दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा अगले प्रसंग में। जय श्री राम।